नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी और पढ़ाई में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का प्रश्नावली 1.3। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 1.3 का जो उदाहरण और परिचय है वह पढ़ा। अब हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट और नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। मतलब कि इस जो रिक्त स्थान है उसमें हमको सबसेट और नॉट सबसेट भरना है। तो जो पहला है वह है 2 3 4 और ये जो समुच्चय है वह है 1 2 3 4 5। तो जो 2 3 4 का जो प्रत्येक अवयव है वह 1 2 3 4 5 में मिल रहा है, इसलिए जो हमारे यहाँ हो जाएगा वह हो जाएगा सबसेट। मतलब कि जो 2 3 4 का समुच्चय है वह 1 2 3 4 5 का समुच्चय का एक उप समुच्चय है। अब जो दूसरा है वह है ए बी सी और रिक्त स्थान, और ये जो समुच्चय है वह है बी सी डी। तो जो ए बी सी का प्रत्येक अवयव है वह बी सी डी में नहीं है, इसलिए ए बी सी नॉट सबसेट बी सी डी हो जाएगा। सॉरी, ए बी सी नॉट सबसेट बी सी डी। अब है हमारा तीसरा कह रहा है द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब कि यह कह रहा है कि जो आपके विद्यालय में क्लास 11 में एक विद्यार्थी है, और यह समुच्चय कह रहा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो क्लास 11 की अगर एक विद्यार्थी है वह पक्का आपके एक विद्यालय की विद्यार्थी होगी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सबसेट। अब चौथा देखते हैं। तो जो चौथा है वह कह रहा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मतलब यहाँ कोई समतल है उसमें स्थित कोई भी एक वृत्त हो सकती है, या तो वह बड़ी हो सकती है या छोटी। और जो यह है वह है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। मतलब कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ दिया है कि समतल में स्थित वृत्त मतलब कि वह कितने भी आकार की हो सकती है, और इधर दिया है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। तो यहाँ पे जो इसका प्रत्येक अवयव होगा वह इसका प्रत्येक इसमें नहीं होगा, इसलिए यहाँ हमारा हो जाएगा नॉट सबसेट। मतलब कि जो यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में एक वृत्त है, वह यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, उसके उप समुच्चय नहीं होगा। तो पांचवा देखते हैं है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। मतलब कि वह कैसे भी त्रिभुज हो सकती है, या तो वह समद्विबाहु हो सकती है, या तो वह समकोण हो सकती है, वह तो या तो वह विषमबाहु हो सकती है। और इधर है किसी समतल में स्थित एक आयत। तो जो आयत का समुच्चय बनेगा और इधर त्रिभुज का समुच्चय बनेगा, तो त्रिभुज का समुच्चय का कोई भी अवयव इस आयत के समुच्चय में नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा नॉट सबसेट हो जाएगा। अब छठवां देखते हैं। तो जो सिक्स्थ है वह है यस सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब कि यह एक समतल दिया गया है उसमें स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, वह कितने भी आकार के हो सकती है। और इधर दिया गया है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब कि जो समबाहु त्रिभुज है वह त्रिभुज के अंदर आती है, मतलब कि यहाँ सबसेट हो जाएगा। तो सॉरी, सबसेट हो जाएगा। मतलब कि यक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, वह किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज का उप समुच्चय है। अब सातवां देखते हैं। यहाँ है यस सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ है एक पूर्णांक है। तो जो सम प्राकृतिक संख्या होती है वह पूर्णांक होती ही होती है।
मतलब कि जो सम प्राकृतिक संख्या होंगे वह पूर्णांक की सबसेट होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो 2 में है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मतलब कि यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हमको देखना है कि कौन सा सत्य है कौन असत्य है। तो यहाँ है ए बी सबसेट नॉट बी सी ए। तो यहाँ चूंकि जो ए बी है उसका प्रत्येक अवयव इसमें है, मतलब कि यह सबसेट होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में दिया गया है नॉट सबसेट, मतलब कि यह असत्य होगा। तो जो पहला आया वह असत्य आया। अब दूसरा है ए ई सबसेट एक्स जेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो स्वर के लिए ए ई आई ओ यू का समुच्चय बनेगा और इसमें है ए ई। तो जो ए ई का प्रत्येक अवयव इसमें है, इसलिए हमारा दूसरा जो होगा वह ए ई सबसेट एक्स जेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब यह सही है। अब तीसरा है 1 2 3 सबसेट 1 3 5। तो जो 1 2 3 के प्रत्येक अवयव हैं वह 1 3 5 में नहीं है, इसलिए यह नॉट सबसेट होगा, लेकिन यहाँ सबसेट दिया है इसीलिए यह गलत होगा। तो जो चौथा है वह है ए सबसेट ए बी सी। तो यहाँ हमारा जो यह करड़ी में ए है वह उसका प्रत्येक अवयव ए बी सी में है, इसलिए यह सबसेट होगा, और यहाँ सबसेट दिया है इसलिए यह सही है। पांचवा है ए एप्सिलॉन ए बी सी, मतलब कि जो करड़ी में ए है वह करड़ी में ए बी सी, जो करड़ी में है वह करड़ी में ए बी सी है, मतलब कि ए बी सी में जो करड़ी में है वह बिलोंग्स करता है, जो करड़ी में है वह ए बी सी से बिलोंग्स करता है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि बिलोंग्स करने के लिए यहाँ करड़ी में ए होना जरूरी है, तभी करली में ए बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ यह गलत है। इसके आगे है जो छठवां है वह है यह सत्य है कि संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है। मतलब कि यहाँ जो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 हो जाएगा, और सबसेट दिया है यक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या हो जाएंगी हमारी 2 4 2 4 3 6 9 18 और 36, तो 12 भी हो जाएंगे। तो जो हमारा इधर 2 4 था, 2 4 का प्रत्येक अवयव इसमें है, इसीलिए सबसेट हो जाएगा, और क्वेश्चन में सबसेट दिया है इसीलिए यह सही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए ए बराबर 1 2 करली में 3 4 5 है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सही नहीं है और क्यों। मतलब कि इसमें हमको सत्य और असत्य जांचना है और बताना है कि क्यों सही नहीं है। तो पहला है करली में 3 ए सबसेट बी। तो जो पहला है वह करली में 3 4 सबसेट ए हो जाएगा, मतलब कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन को सही करने के लिए हमको करड़ी में 3 4 सबसेट ए होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ करड़ी में 3 4 बिलोंग्स करता है, मतलब कि हमारे करड़ी में 3 4 करड़ी में सबसेट ए होगा, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। दूसरा कथन है 3 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो करड़ी में 3 4 है वह ए से बिलोंग्स करते हैं, मतलब कि जो करड़ी में 3 4 है वह ए में है। तो यहाँ प्रश्न में ए में दिया गया है, इसलिए यह दूसरा कथन सही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है करड़ी में फिर करड़ी में 3 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो करड़ी में 3 4 हैं वह सॉरी जो करड़ी में 3 4 है वह ए का सबसेट है, तो यह पॉसिबल है, इसलिए यह सही हो जाएगा। चौथा है ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो एक है एक बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एक है
वह ए से बिलोंग्स करता है, तो यह कथन सही हो जाएगा। पांचवा है एक सबसेट ए, मतलब कि जो ए है वह ए का समुच्चय है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक एक को अगर ए का सबसेट बनाना होगा तो हमको करड़ी में एक लिखना पड़ेगा, तो करड़ी में एक सबसेट ए, इसीलिए जो हमारा यह कथन होगा वह गलत होगा। अब छठवां आता है 1 2 5 सबसेट ए, मतलब कि करड़ी में 1 2 5 सबसेट ए का मतलब है कि 1 2 5 एक ए का अवयव है, तो यह पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 1 2 5 ए का सबसेट बन सकता है, तो यह हमारा सही हो जाएगा। अब आगे आता है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि करड़ी में 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब करड़ी में 1 2 5 ए में हैं, तो यहाँ केवल 1 2 5 हैं, करड़ी में 1 2 5 नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य, मतलब कि गलत होगा। अब आठवां है 1 2 3 सबसेट ए, मतलब कि जो 1 2 3 है वह ए से ए के उपसमुच्चय हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, इसलिए जो आठवां हो जाएगा वह हो जाएगा सही। अब नौवां है 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 5 रिक्त समुच्चय है वह ए से बिलोंग्स करता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो नौवां होगा वह गलत होगा। अब 10वां है 5 सबसेट ए, तो जो रिक्त समुच्चय होता है वह सभी समुच्चय का एक सबसेट होता है, तो जो 5 सबसेट ए हो जाएगा वह हो जाएगा सही। इसके आगे है करड़ी में 5 सबसेट ए, तो समुच्चय के लिए जो 5 समुच्चय है उसको हम करड़ी में नहीं लिखते हैं, मतलब कि जो यह समुच्चय हो जाएगा वह गलत होगा। तो इसमें हमने देखा कि पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है, छठा सत्य है, सातवां असत्य है, आठवां जो आठवां है वह असत्य होगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 दिया है, तो जो 3 है वह करड़ी के अंदर है, तो यहाँ पे सबसेट होने के लिए 1 2 करड़ी में 3 फिर करड़ी बंद, यह सबसेट ए होगा, तो जो आठवां है वह असत्य हो जाएगा। अब नौवां असत्य, 10वां सत्य, 11वां असत्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए, मतलब कि यहाँ कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनके हमको उपसमुच्चय लिखना है। तो जो पहला है वह है करड़ी में, तो इसका हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा पहला 5, दूसरा करड़ी में। अब दूसरा के लिए करड़ी में ए भी दिया है, तो इसका उपसमुच्चय हो जाएगा 5 करड़ी में ए, करली में बी और करली में ए बी। तीसरा समुच्चय दिया है 1 2 3, तो हमारा हो जाएगा 5 करली में 1, करली में 2, करली में 3, करली में 3, करली में 1 2, करली में 1 3, करली में 2 3, करली में 1 2 3, मतलब कि कुल उपसमुच्चय की संख्या 8 होंगे, और जो चौथा है वह है 5, मतलब कि इसके केवल एक ही उपसमुच्चय होंगे, वह होगा 5। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5, मतलब कि ए बराबर 5 का मतलब कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो कोई भी अवयव नहीं है मतलब कि 0 अवयव है, तो पी ए का मान निकालने के लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, पी ए बराबर 2 का घात में m, जहाँ m समुच्चय का अवयव है, तो समुच्चय का अवयव 0 है, तो हम 0 के घात में 1 0 कर देंगे, मतलब 2 के घात में 0 कर देंगे तो हमारा 1 आएगा, तो जो पी ए का मान होगा वह 1 होगा। अब छठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, मतलब यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इसको हमको अंतराल रूप में लिखना है। तो अंतराल रूप में लिखने के लिए जहाँ पास
केवल ग्रेटर देन होगा वहाँ पास हम छोटे कोष्टक का यूज करेंगे, और जहाँ पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा वहाँ पास हम बड़े कोष्टक का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला है वह है यस सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो यक्स है वह वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है। और यहाँ है -4 ग्रेटर देन यक्स, तो यहाँ केवल ग्रेटर देन है, मतलब कि हम पहले छोटे क्वेश्चन कोष्टक के यूज करेंगे। और कहाँ से ग्रेटर देन है, तो -4 से, तो -4 लिखेंगे। और इसके आगे है यक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, मतलब कि यहाँ पे इज इक्वल टू भी है, इसलिए -4, 6 और इधर बड़े कोष्टक का यूज करेंगे। मतलब कि वह जो यक्स है वह 4 और 6 के बीच में है, और वह 6 भी है। तो पहला का हो गया छोटे कोष्टक में -4, 6 बड़ा कोष्टक। तो अब दूसरा आता है यस यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है। और -12 इज ग्रेटर देन यक्स इज ग्रेटर देन -10, तो हमारा हो जाएगा -12 छोटे कोष्टक में और -10 छोटे कोष्टक में। मतलब कि यहाँ पे जो यक्स है वह 12 और -12 और -10 के बीच में है, लेकिन वह 12 और 10 नहीं है। अब तीसरा आता है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करते हैं, तथा 0 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन यक्स, मतलब जो यक्स है वह 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, तो यहाँ पास बड़ा कोष्टक 0 लगा देंगे, कॉमा, तथा यक्स ग्रेटर देन 7, मतलब कि जो यक्स है वह 7 से छोटा है, तो यहाँ पास हमारा 7 छोटा कोष्टक आ गया, मतलब कि यहाँ पास इज इक्वल टू नहीं लगा है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वह बड़ा कोष्टक में 0 और 7 आएगा। तो अब चौथा है वह कह रहा है कि यस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि बड़ा कोष्टक किसके लिए, 3 के लिए। और आगे है यक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, मतलब वह 3 और 4 के बीच में है, और वह 3 और 4 दोनों हैं, तो बड़े कोष्टक में 3 और 4 हो जाएंगे, मतलब बड़े कोष्टक में 3, 4। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो जो पहला है वह है माइनस छोटे कोष्टक में -3 0, तो इसको हम लिखेंगे कर्ली में यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करते हैं, कॉमा, तो जो -3 और 0 है वह छोटे कोष्टक में है, मतलब कि -3 ग्रेटर देन यक्स ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा केवल ग्रेटर देन है, इसलिए छोटे कोष्टक का यूज हुआ है। तो जो पहला हो जाएगा वह हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, -3 इज ग्रेटर देन यक्स इज ग्रेटर देन 0। अब जो दूसरा है वह है बड़े कोष्टक में 6 12, तो इसका हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, तथा कॉमा 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब तीसरा आता है छोटे कोष्टक में 6 और 12 बड़े कोष्टक में, मतलब कि जो यक्स है वह 6 से बड़ा है, किंतु 12 से छोटा है और 12 के बराबर है। तो हमारा हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा 6 इज इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 कोष्टक बंद। चौथा है माइनस बड़े कोष्टक में -23 और 5 छोटे कोष्टक बंद, मतलब कि जो यक्स है वह -23 के बराबर है और उससे बड़ा है,
और वह 5 से छोटा है लेकिन 5 के बराबर नहीं है, तो इसका हमारा हो जाएगा x such that x belongs to R, -23 is equal to -23 is equal to और ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 5। तो अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। मतलब कि यहाँ 2 समुच्चय दिया गया है, इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट्स बनाना है। तो जो समकोण त्रिभुज, एक है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। मतलब कि ये दोनों समुच्चय एक त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे त्रिभुज का समुच्चय एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब इन दोनों के लिए हम त्रिभुज का समुच्चय एक यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय मान लेंगे। तो जो 8वां हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा वह हो जाएगा त्रिभुज का समुच्चय। सॉरी दोस्तों। अब हम 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वह कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 3 5 और समुच्चय बी बराबर 2 4 6, समुच्चय सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, मतलब दिया गया है। यह 3 समुच्चय दिया गया है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से आप कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ 4 समुच्चय दिया गया है, तो इन तीनों समुच्चय के लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय का चयन करना है। तो हम पहला देखते हैं। पहला में है 0 1 2 3 4 5 6। तो जो इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होगा जो इन तीनों का मान उस समुच्चय में हो। तो यहाँ 1 3 5 है, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ 1 3 5 1 3 5 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ भी 2 4 6 है और यहाँ 8 है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसलिए जो पहला होगा वह यूनिवर्सल सेट्स नहीं होगा। दूसरा है 5। तो 5 में कोई भी अवयव नहीं होते हैं, इसलिए 5 सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। अब तीसरा आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो इन तीनों के प्रत्येक अवयव तीसरे में मिल रहे हैं, इसीलिए जो तीसरा होगा वह यूनिवर्सल सेट्स होगा। तो और अब चौथा देखते हैं। चौथा है 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हमारा 0 नहीं है, इसीलिए चौथा यूनिवर्सल सेट्स नहीं होगा। तो हमारा तीसरा यूनिवर्सल सेट्स आया, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। हमारा प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3 ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।